हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डेटा साइंस की दुनिया का बेसिक्स है, लीनियर रिग्रेशन। अगर आपने कभी सुना है पर समझ नहीं पाए या फिर आप एकदम बिगिनर हो तो ये सेशन आप ही के लिए है। हम इसमें समझेंगे कि ये लीनियर रिग्रेशन है क्या चीज़ और कैसे ये दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? सीधा साधा बताऊं, ये एक मेथड है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, के बीच का रिलेशन समझाता है। समझो आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन साइज। लीनियर रिग्रेशन हमसे कहता है ये दोनों चीज़ों का लीनियर रिलेशन है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन दूंगा जिससे तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि प्रिडिक्शन करना हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना, सैलरी प्रिडिक्ट करना, सेल्स प्रिडिक्ट करना, सब कुछ लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हो सकता है। अब सोचो, हमको लीनियर रिग्रेशन की जरूरत क्यों है? आप अपनी डेली लाइफ में देखो, कितनी बार हमने सोचा है कि एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पर हो सकता है। जैसे अगर किसी की एजुकेशन लेवल हाई है तो उनकी सैलरी भी हाई होगी, राइट? या फिर अगर आप ज्यादा काम करते हो तो सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। लीनियर रिग्रेशन हमारी मदद करता है इन रिलेशनशिप्स को समझने में। बिजनेस में भी ये बहुत यूजफुल है। अगर किसी कंपनी को ये प्रिडिक्ट करना है कि उनके नेक्स्ट मंथ की सेल्स क्या होने वाली हैं, तो लीनियर रिग्रेशन उन्हें डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। तो बेसिकली ये टूल हर बिजनेस, हेल्थ, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मैथ की बात करते हैं, पर घबराइए मत। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है y = mx + c। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है y = mx + by mx + by mx + b। यहाँ y है डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज हम यूज कर रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, m है स्लोप, मतलब x का चेंज होने पर y कितना चेंज करेगा, और b है इंटरसेप्ट, जो लाइन y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगी जब x 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घर का साइज ले रहे हो x और प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो तो y, तो m आपको बताएगा कि साइज का हर एक्स्ट्रा स्क्वायर फुट प्राइस पर कितना इफेक्ट डालेगा। अगर साइज बढ़ाने पर प्राइस बढ़ता है तो m पॉजिटिव होगा। समझे? सिंपल। अब सोचो, अगर आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, हम प्लॉट करेंगे डेटा को, x एक्सिस पे होंगे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और y एक्सिस पे होगा सैलरी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी वैसे ही बढ़ती जाती है। हमारा गोल है कि एक ऐसी लाइन फिट करना जो सभी पॉइंट्स के बीच से पास हो, और ये कैसे होगा? लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से। मतलब हम लाइन को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं और जो लाइन प्रिडिक्ट कर रही है उनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। मतलब एक परफेक्ट फिटिंग चाहिए, जैसे एक अच्छी जूती जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये लाइन कैसे फिट होती है? हम लीस्ट स्क्वायर्स मेथड को यूज करते हैं। मतलब हर पॉइंट और लाइन के बीच का जो वर्टिकल गैप है उसका स्क्वायर लेकर उन सबका टोटल मिनिमाइज करते हैं। आप सोचो, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये गैप सबसे छोटे हों, और ये स्क्वायर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने गैप बढ़ा है तो हम उसको ज्यादा वेट देना चाहते हैं। मतलब अगर एक डेटा पॉइंट काफी फर्क कर रहा है तो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा प्रेडिक्टर्स होते हैं तो आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करना पड़ता है। समझो, अगर घर का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं, और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि नंबर ऑफ बेडरूम्स, नेबरहुड, एज ऑफ द हाउस, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखेगा: y = b0 + b1 x1 b2 x2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम हर एक फैक्टर को अलग से कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि वो प्राइस पर कितना इफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रेसिपी में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना। अब सोचो, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आपके पास डेटा है 1000 घर का, आपको प्रिडिक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर हाउस का प्राइस क्या होगा, उसका साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स, लोकेशंस के बेसिस पर। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये प्रिडिक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे अगर एक एक्स्ट्रा बेडरूम डालने से प्राइस थोड़ा और बढ़ेगा, या फिर एक अच्छा नेबरहुड प्राइस को और बूस्ट कर देगा। ये मॉडल आपको एक एक्यूरेट एस्टिमेट देगा जिससे आप बेटर डील्स बना सकते हो। और ये प्रिडिक्शन रियल एस्टेट वेबसाइट्स के एल्गोरिदम्स के पीछे भी होता है। जैसे हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, वैसे लीनियर रिग्रेशन का भी कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए।
तो सबसे पहला होता है लीनियरिटी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। दूसरा होता है इंडिपेंडेंस, हर ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा होता है होमोस्केडासिटी, तो रेसिड्यूल्स का जो एरर होता है उसका जो स्प्रेड होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वह फिर हमारे पास आता है नॉर्मैलिटी, तो रेसिड्यूल्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए। अगर ये अजम्पशंस गलत होते हैं तो हमारा मॉडल घबरा सकता है, पर डोंट वरी, अगर ये अजम्पशंस वायलेट भी होते हैं तो हम ऑप्शंस हैं जैसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या मोर एडवांस मॉडल ट्राई करना। अब मॉडल को जब हम इवैल्यूएट करने जाएंगे तो लीनियर रिग्रेशन को टेस्ट करने के लिए दो मेजर मैट्रिक्स होते हैं। एक होता है आर स्क्वायर, ये बताता है कि आपका मॉडल डेटा को कितनी अच्छी तरह से फिट करता है, और अगर आर स्क्वायर 0.9 है तो मतलब मॉडल ने 90% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा आता है मीन स्क्वायर्ड एरर, ये एवरेज स्क्वायर डिफरेंस है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का। एमएसई जितना कम होगा मॉडल उतना अच्छा होगा। जैसे अगर आपने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल को टेस्ट किया, आर स्क्वायर्ड आया तुम्हारा 0.85, इसका मतलब है कि मॉडल ने प्राइस की 85% वेरिएबिलिटी को समझ लिया है। ये ओवरफिटिंग क्या होता है समझो, आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छे से फिट करता है कि वो रियल वर्ल्ड डेटा पे फेल ही हो जाता है। तो मतलब मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को याद कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हैं, मतलब डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करके मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर मॉडल का परफॉर्मेंस टेस्टिंग डेटा पर भी अच्छा हो तो आप समझ लेना कि ये जनरलाइज कर रहा है, वो फिटिंग नहीं कर रहा है। अब अजम्पशंस वायलेट हो जाए तो क्या करना है, मतलब अगर आपके रेसिड्यूल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर प्रेडिक्टेड काफी कोरिलेटेड हैं तो रिज या लैसो रिग्रेशन आपकी मदद कर सकता है रेगुलराइजेशन। लीनियर रिग्रेशन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। अगर अजम्पशंस गलत हों तो फिक्सिंग टूल्स अवेलेबल हैं। ये एक और एग्जांपल है मार्केटिंग स्पेंड और सेल्स। सोचो, कंपनी को ये प्रेडिक्ट करना है कि उनके एडवर्टाइजिंग बजट को किस हिसाब से नेक्स्ट मंथ की सेल्स कितनी होंगी। लीनियर रिग्रेशन ये बताएगा कि कौन से मार्केटिंग चैनल सबसे इफेक्टिव हैं और किस बजट से सबसे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मॉडल शो करता है कि टीवी एड्स का इम्पैक्ट ज्यादा है तो कंपनी अपना बजट वहां शिफ्ट कर सकती है। इससे एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होता है। अब फाइनली इस सेशन के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा की टेक अवेज। तो लीनियर रिग्रेशन एक सिंपल और बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है प्रेडिक्शन के लिए। सिंगल और मल्टीपल प्रेडिक्टर्स दोनों हैंडल कर सकता है। आर स्क्वायर्ड और एमएसई जैसे तरीकों से आप इवैल्यूएट करते हैं कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर अजम्पशंस वायलेट होती हैं तो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये टेक्निक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिससे आप कॉम्प्लेक्स मॉडल को समझ पाएंगे। इसको सीख लो और अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करो। अब जो भी क्वेश्चंस हैं पूछ लो। अगर कुछ समझ नहीं आया है, किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही हूं, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में डाल सकते हैं और मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप सबका टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो या और क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट्स में भी बता सकते हो। अभी के लिए हैप्पी एनालाइजिंग एंड बेस्ट ऑफ लक अपने प्रेडिक्शंस के साथ।